Let's take start, right? So very welcome to all of you in WAF entrepreneurs, and yeah, I'm grateful for my mentor. होप सो आप होंगे अगर आपको कुछ वैल्यू मिली होगी उनकी तरफ से, जो भी आपके मेंटर्स हैं। सो जो आज मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, एक बहुत जल्दी आ रहा है। तो आज जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो है मैनेज योर इन्वायरमेंट, है ना। ये बहुत जरूरी है। गो फर्स्ट क्लास, ये इसका एक सब सब्जेक्ट है आगे। ठीक है, तो मैनेज योर इन्वायरमेंट। देखो, बातें आज जो होगी ना, वो इस कि आज आपकी जो जिंदगी है, जैसे आप दिखते हो, आप जो भी आज करते हो, वो किसकी बदौलत है, क्यों है। ठीक है, उसमें एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल है, जो प्ले करती है ऑलवेज, राइट। एंड वो होता है हमारा माइंड, है ना। माइंड इज एन अमेजिंग मैकेनिज्म, सीरियसली, है ना। इफ इट वर्क इन वन वे, इट कैन कैरी यू फॉरवर्ड टू ऑन आउटस्टैंडिंग सक्सेस। इफ इट वर्क इन डिफरेंट मैनर एंड कैन प्रोड्यूस अ टोटल फेलियर, है ना। ये बहुत अमेजिंग है माइंड हमारा एक। सी, अगर ये एक वे में काम करता है ना, किसी भी एक वे में काम कर रहा हो, एक वे में, तो वहां पे आपको आउटस्टैंडिंग सक्सेस मिल रही है। वो कोई भी वे हो सकता है, लेकिन जब ये डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में काम करता है ना, लाइक आप काम कर रहे हो और साथ में आपको घर की कोई टेंशन भी हो रही है। आप काम कर रहे हो, साथ में आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो रहे हो। आप ये काम कर रहे हो, साथ में आप इंस्टा भी चला रहे हो। आप ये वीडियो भी देख रहे हो, साथ में कोई साथ में स्क्रॉलिंग करके कोई लाइक भी कर रहे हो, या ग्रुप के या कोई भी और काम कर रहे हो, तो ये आपको टोटल फेलियर देगा। क्योंकि ये जो हमारा माइंड है ना, इसको एक टाइम, एक जगह पे लगाना होता है हमेशा। देखो जी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है ना। कई बार हम देखते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ हम देख रहे होते हैं, बहुत अमेजिंग है, लेकिन साथ में मोबाइल हाथ में है, और हम अगर कुछ और करेंगे ना उस टाइम के ऊपर, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर आज सुन के आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो ना, कि अगर मेरा माइंड है वो एक टाइम, और उस टाइम के ऊपर अगर मैं एक चीज कॉलिंग कर रहा हूँ, तो मैं कॉलिंग ही करूंगा उस टाइम के ऊपर, मैं पोस्ट नहीं करना। पोस्ट कर रहा हूँ तो पोस्ट ही करूंगा उस टाइम के ऊपर, मैं कॉलिंग नहीं करूँगा। ठीक है, मेडिटेशन है तो मेडिटेशन ही करूंगा उस टाइम के ऊपर, कोई और काम नहीं करूँगा। दैट्स इट। तो जस्ट क्या है कि एक डायरेक्शन में लगाओ एक टाइम पे। ठीक है, सी, माइंड इज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, इट इन एंड क्रिएशन। हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हम जो भी बनाते हैं ना, माइंड एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। सेंसिटिव पता क्या होता है? एक सेंसिटिव पर्सन भी होता है ना, कि रिएक्शन करना छोटी छोटी बात के ऊपर, जो भी उसको दिखा उसके उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन कर देना। मतलब चलो, कई ऐसे होते हैं सामने कई भी कंडीशन हो, वो अपने आप को नहीं बदलते। लेकिन कई ऐसे होते हैं, वो जैसी भी कंडीशन हो, जैसा भी इन्वायरमेंट हो, वो उसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। गर्म माहौल है तो खुद गर्म हो जाएंगे, हंसी मजाक वाला माहौल है तो खुद हंसी मजाक कर लेंगे। इट्स काइंड ना। अब ना ये चीज पॉइंट बहुत अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सी, मिलियन ऑफ पीपल आर डाइट कॉन्शियस। इस दुनिया में मिलियंस पीपल हैं जो डाइट कॉन्शियस है। डाइट कॉन्शियस तक है, ये स्पेंड मिलियन डॉलर ऑन विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब डॉलर स्पेंड करते हैं किसके ऊपर? विटामिन लेने के लिए, मिनरल्स और भी सब कुछ, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। लाइक द बॉडी इज बट द बॉडी इज फैट, है ना। सेम द माइंड इज बट द माइंड इज फैट। बॉडी वही है जो आप इसको खिलाओगे। आज आपकी बॉडी जैसी भी है, जिस जिस हालात में है, जैसी भी उसकी लुक है, जो भी है, जो आपने आज तक उसको खिलाया, वो उसकी बदौलत ऐसी है। सच में ये हकीकत है। और आपका माइंड आज जैसा भी है, आप इसने जो आज तक आपने इसको खिलाया, उसकी वजह से आज माइंड ऐसा है। what kind of mind food we consume determines the habit, attitude, personality। हाँ, और जैसा भी फूड हम अपने माइंड को खिलाते हैं ना, इसको फीडिंग देते हैं, है ना, तो वो डिसाइड करता है हमारी आदतें,
हमारा एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी। देखो कई बार ना कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर अगर वो कोई मूवी देख लेंगे ध्यान से ना, तो वो वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। एटीट्यूड, कई लोग किसी के फैन पर्सनैलिटी वैसी ही कर लेते हैं। लोग, ये डिपेंड करता है आज आपने वीडियो में क्या देखा, आपका मूड वैसा बनता है, वैसा बनता है, फिर आप वैसा देखते हो, फिर मूड, फिर वैसा, फिर मूड, फिर वैसा, फिर मूड, करते 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 आपकी हैबिट बन जाती है वैसा। हैबिट से आपका एटीट्यूड वैसा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, और पर्सनालिटी में तो वैसा होना ही होगा। तो आपने अपने, आपका माइंड क्या कंज्यूम कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू दिस सोसाइटी, थ्रू योर लर्निंग, जो भी चलता है वैसी आपकी हैबिट बनेगी, वैसी आपका एटीट्यूड है, और वैसी ही आपकी पर्सनालिटी है। ओके, सो फीड योर माइंड सो वाइजली, है ना। आपके, आप चलते भी जा रहे हो ना, आपने किसी दीवार पे कुछ लिखा हुआ, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ पढ़ा है, डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। लेकिन बात याद रखना, आपका माइंड खा रहा है, और जो वो खा रहा है ना, वैसी आपकी हैबिट बनेगी। हम कहते हैं ना हैबिट चेंज करो, मैं कहता हूँ पहले इन्वायरमेंट चेंज करो, हैबिट फिर चेंज होगी। राइट, सी, द माइंड रिफ्लेक्ट व्हाट इट्स एनवायरनमेंट फीड इट। हाँ, माइंड वही रिफ्लेक्ट करता है जो उसका एनवायरनमेंट उसको फीड करता है। सो चूज योर एनवायरनमेंट सो वाइजली। आप इस फोटो में देखो, एक जगह पे लोग नेचर में बैठे हैं, एक मेडिटेशन कर रहा है, एक बुक पढ़ रहा है, एक बैठा पेंटिंग कर रहा है, और एक पतंग उड़ा रहा है ना, और एक बैठा बुक रीडिंग कर रहा है, एक सो रहा है, एक भाग रहा है, और दूसरी साइड कुछ लोग कुछ कुछ कैबिन्स में वो काम कर रहे हैं, बस वहीं पे बैठे हैं और कुछ नहीं, है ना। और उनमें से कुछ लोग निकल के इधर भी आ रहे हैं, चलो ऐसा भी है। लेकिन ना इन दोनों में फर्क होगा। जो इन नेचर में बैठे हैं सारे, ये बड़े क्रिएटिव होंगे, ये बड़े बड़े आइडियाज पे वर्किंग करें, क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट इनका कैसा है, लुक एट दिस। और ये जो फंसे पड़े कैबिन में बैठे हैं, इनकी सोच पता क्या होगी, कब टाइम खत्म होगा, कब घर जाके खाना खा के सो जाए, बस इतनी सी सोच होगी। अब माइंड, दोनों इंसान है, दोनों के पास माइंड है, लेकिन फर्क पता है, इन्वायरमेंट। आज आप घर में रहते हो, कैसे घर में रहते हो मैटर करता है। घर अच्छा नहीं है तो बाहर आके रहना शुरू कर दो। आपकी जिंदगी का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। आपका माइंड जो भी देखता है वो वही रिफ्लेक्ट करता है, जो भी देखता है वो रिफ्लेक्ट करता है। किच किच सुनने को मिलती है आपको घर में, वो रिफ्लेक्ट होगी। आपको कोई चीज अच्छी लगी, अच्छे से काम करते हो, वो आपको, आपका माइंड रिफ्लेक्ट करेगा उसको। तो आपका, आपके हैबिट के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी जिंदगी लाइफ के लिए, आपका इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट, आप अगर आज किसी बेड के ऊपर बैठे हो, आपका रूम है, वो रूम कैसा है, वो रूम किस तरीके से बना हुआ है, क्या उसकी, उसमें कपड़े खिलरे पड़े हैं, क्या सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखी हुई है, ये बहुत मैटर करता है। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, राइट। हैव यू नोटिस, क्या आपने कुछ चीजें नोटिस की हैं क्या? एवरी कंट्री हैज डिफरेंट काइंड सिटीजन इन द वे ऑफ लुक, क्लोथ, शॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। आपको पता है हर कंट्री के जो सिटीजन होते हैं ना, लोग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। लुक वाइज उनकी लुक अलग होगी, हर कंट्री की लुक अलग होती है कि नहीं होती? आप बताओ, यहाँ पे कोई यूके से पर्सन आ जाए, उसकी लुक क्या हमारी जैसी होगी? या अलग होगी? कपड़े उसके, उसका इंटरटेनमेंट करने का तरीका, हम किसी और तरीके से इंटरटेनमेंट करेंगे, वो किसी और तरीके से करेगा। हम कोई और कपड़े पहनेंगे, वो किसी और तरीके के पहनेगा। लुक बहुत फर्क हो जाता है ना। ये क्यों होता है ऐसा? उनका, हम कुछ और खाएंगे, वो कुछ और खाएंगे, क्यों? एक ही रिलीजन में होते हैं, हम किसी और तरीके से वर्शिप करेंगे, वो किसी और तरीके से करेंगे। हमारा रिलीजन और होगा, उसका रिलीजन और होगा, हमारा विश्वास और होगा, उसका विश्वास और होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? इट्स कॉज वी ऑल हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो यू नो व्हाई? क्योंकि हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसके द्वारा? हमारे डिफरेंट एनवायरनमेंट। वहां पे एनवायरनमेंट अलग है यार, वहां पे आसमान नीला क्यों दिखता है? एनवायरनमेंट कई कंट्री में साफ क्यों है? लोग
वहाँ पे ट्रेनें ऐसी हैं कई जो सड़क पे चलती हैं, है ना? बीच में वो पटरी लगाई होती है, लोग फिर भी आराम से चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है। वो छोटे होते हैं, वो वही देखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ऐसे चल रहा वो डिसिप्लिन्ड होके रहते हैं। सिर्फ़ यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। हमारे बीच में 2 भाई-बहन या 2 भाई होते हैं, एक भाई बॉडी बना लेता है, एक वैसे ही चलता है, क्यों? वो बाहर जाके रहता किनके बीच है? वो जिम वालों में या तो जिम के अंदर देखता है सब कुछ वहीं पे है, दूसरा कभी गया ही नहीं। ये बहुत मैटर करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, है ना? इट्स आल्सो इम्प्लीमेंटेड हियर ऑन द लेवल ऑफ हाँ, और यहाँ पे पता है क्या है? यहीं पे हमारी जो लेवल ऑफ सक्सेस है ना, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, राइट? एनवायरनमेंट शेप अस, मेक अस थिंक द वे वी डू, ठीक है? एनवायरनमेंट हमें बनाता है, हमारी शेप डिसाइड करता है, हमें बनाता है किसके रिगार्डिंग पर एनवायरनमेंट हम जो भी सोचते हैं, इन सोचेंगे तो वही ना जो से हमारा एनवायरनमेंट होगा। अब अगर घर में लड़ाई चल रही है और आप वहाँ पे बैठ के बिल गेट्स के बारे में सोचोगे, कभी हो ही नहीं सकता। और घर में सब खुशी-खुशी है, शांत है, आप बैठ के प्यारा-सा मेडिटेशन कर सकते हो, अमेज़िंग ज़िंदगी बन सकती है। हुँ, लाइक आवर प्रेफरेंस ऑफ म्यूज़िक, लिटरेचर, एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग ऑल स्टेम इन वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ, हमारे हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे क्या है। अगर हमारे आस-पास लड़ाई चल रही है तो कुछ और ही हम गुंडा टाइप लोग बन जाएँगे, राइट? हम कपड़े कैसे पहनेंगे? जैसा एनवायरनमेंट है। म्यूज़िक भी वही चूज़ करेंगे जैसा एनवायरनमेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? मोर इम्पोर्टेंट द साइज़ ऑफ योर थिंकिंग, योर गोल्स, योर एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी इज़ फॉर्म्ड बाय योर एनवायरनमेंट। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच का दायरा, कितनी बड़ी सोच है आपकी? आपके गोल्स, आपकी सोच कितनी बड़ी है? आप बुक रीड करके उतनी बड़ी सोच डेवलप नहीं कर सकते। आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। कई लोग मैं देखता हूँ उन्होंने कोई बुक रीड नहीं की होती। ज़िंदगी में कोई बुक रीड नहीं, वो बड़े पॉज़िटिव होते हैं, बड़ी लंबी सोच रखते हैं वो। क्यों? उनके घर में माहौल चेक करो कैसा है। गोल्स, कई लोगों को बताना पड़ता है ये गोल, कई लोग छोटी उम्र से बड़ी सोच रखते हैं। क्यों? गोल्स। कई लोगों का एटीट्यूड कैसा, कोई को कैसा होता है, क्यों? एनवायरनमेंट। पर्सनैलिटी किससे? एनवायरनमेंट से। हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग के साइज़ में, आपके गोल्स में, आपके एटीट्यूड में, आपकी पर्सनैलिटी में, हर चीज़ में रोल प्ले करता है। आज से आपका एनवायरनमेंट कैसा है? हम ये वीडियो देख रहे हैं, इस वेबिनार को लगा रहे हैं, कितने एक्टिव होके बैठते हैं, मैटर करता है, राइट? माइंड इट, बिल्कुल माइंड करें इस चीज़ को। क्या? हू यू आर टुडे बिकॉज़ ऑफ योर पास्ट एंड मैनर इन व्हिच यू लिव। हाँ, आप आज जो भी हो, इसको एक्सेप्ट करो। आप उस वजह से हो कि आपने पास्ट में किस एनवायरनमेंट में आप रहे हो। जिस एनवायरनमेंट पे आप रहे हो, उसी की बदौलत आपकी आदतें बनी, आपकी है आपकी पर्सनैलिटी बनी, आपका एटीट्यूड बना, उसी की वजह से आपकी आज ये ज़िंदगी है। Your upcoming 5, 10, 20 or more years will be depend on the environment in which you are living, है ना? आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, उससे ज़्यादा डिपेंड करते हैं उस एनवायरनमेंट के ऊपर जिसके वो उस आज के करंटली आप किस एनवायरनमेंट के ऊपर रह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो अभी तक कैसे रहे, वो रहे। आज से एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, राइट? योर माइंडसेट इज़ योर एवरीथिंग, राइट? ऑलराइट?